हेलो बच्चों, मैं मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इससे पहले की जो 4 तरीके की रिएक्शन थी वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वो चारों थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको देखनी है तो मैं लिंक ऊपर दे दूँगी, लेकिन आज हम ये सिर्फ 2 ये वाली रिएक्शन करेंगे, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बाकी एक रिएक्शन अब हमारी और रह जाती है, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो वो मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उस वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी। आज हम प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो मैंने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है हमेशा की तरह, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप समझ रहे होगे, इसमें एक शब्द आ रहा है प्रेसिपिटेशन, जो कि हम पहले भी एक शब्द पढ़ चुके हैं, प्रेसिपिटेट। जब मैं आपको ये चैप्टर की स्टार्टिंग बता रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी रिएक्शन है वो 5 तरीके से उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक थी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो वहाँ पर मैंने आपको ये प्रेसिपिटेट जो शब्द आया था वही है। ये तो कोई भी ऐसी रिएक्शन, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रही है, वो रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाई जाती है। तो बहुत सारी ऐसी डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन है कि दोज रिएक्शन in which aqueous solution of 2 compounds on mixing react to form an insoluble compound which separate out as a solid called precipitate, or such as an insoluble compound is formed when a gas is passed through the solution of the compound are called precipitation reaction। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझाऊँ मैं, थोड़ी सी बड़ी है इसकी डेफिनेशन, पर मैंने इसको पूरा समझाने की कोशिश करूँगी। मैंने यहाँ लिखा है कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में दोनों कंपाउंड्स के, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं, जो कि हमारा जो मेन कंपाउंड बन रहा है उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, विच सेपरेट आउट एज सॉलिड। और उस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। या फिर एक इनसॉल्युबल कंपाउंड जो होता है वो और यही जो इनसॉल्युबल कंपाउंड है, इसे जब हम गैस से पास कराते हैं, मतलब एक तो यही हो सकता है एक तरीका तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, कि भाई 2 कंपाउंड मिक्स हुए आपस में और उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड बनाया जो कि सेपरेट आउट हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। लेकिन एक दूसरा रिएक्शन है कि जब एक दोनों की 2 कंपाउंड की रिएक्शन हो रही है और उस टाइम पर एक गैस की फॉर्मेशन होती है। जब उस गैस को मैं अपने सूटेबल पास कराऊंगी थ्रू अ सॉल्यूशन, तो उस टाइम पर भी एक प्रेसिपिटेट बनने के चांस होते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को भी हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोल देते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ तब ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मैं पहले एग्जांपल लेती हूँ मेरी फर्स्ट वाली टाइप का। फर्स्ट टाइप वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी रिएक्शन जो कि 2 कंपाउंड्स बनते हैं, उसमें से एक क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि 2 कंपाउंड्स होते हैं और उसमें से एक हो जाता है इनसॉल्युबल कंपाउंड जो कि सॉलिड होता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो पहले इसी के लिए एक एग्जांपल पढ़ते हैं। मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट लास्ट में पढ़ाया था, लास्ट की वीडियो में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वही यहाँ पर हम लेंगे। इसका एग्जाम्पल है ये, देखो यहाँ पे है कि जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन मैंने सोडियम सल्फेट से कराई, तो उसके बाद मुझे मिला बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखो पहले तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सोडियम, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, Ba को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर आ जाएगा। तो सोडियम आ जाएगा Cl के साथ, ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, और BaSO4 का बेरियम सल्फेट अलग बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो है ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए ये बेरियम सल्फेट जो हमारा बनता है, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या बोल देते हैं कि एक कैसी रिएक्शन है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो हमने क्या देखा इस रिएक्शन में कि 2 कंपाउंड्स हैं, भाई दोनों कंपाउंड्स आपस में मिल रहे हैं। जब 2 कंपाउंड्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये वाले और ये वाला, तो 2 कंपाउंड बन रहे हैं, जिसमें से कि एक कंपाउंड क्या है, प्रेसिपिटेट बना रहा है। और इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा वाला एग्जांपल, जिसमें कि हम एक गैस निकलती है और उस गैस को पास आउट कराते हैं वगैरह वगैरह। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये है ये पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर। जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से रिएक्शन करवाऊँगी, तो उस टाइम पर देखो मैं आपको इससे बताती हूँ कि क्या होगा। इसको
थोड़ा गुड, अब सही है। तो यहाँ पर क्या होना है कि हाँ तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया सबसे पहले। अब जैसे ही मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया, और ये जो है मैंने, एक मिनट मैं आपको ऐसे पहले रीड करके ढंग से बताती हूँ तभी आपको समझ आएगा। पहले मैं आपको ये देखो, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मैंने यहाँ पर 1 ग्राम लगभग सोडियम कार्बोनेट लिया है इन अ बॉइलिंग ट्यूब फिटेड विद द डिलीवरी ट्यूब। तो हमने एक बॉइलिंग ट्यूब, ये जो है ये पूरी बॉइलिंग ट्यूब है और ये डिलीवरी ट्यूब से फिट कर रखी है हमने, ठीक है। तो एन अ टिस्टिल फनल, और इसके साथ हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, ये टिस्टिल फनल लगाया है। उसके बाद क्लैम्प इट इन द क्लैम्प स्टैंड एज शोन इन फिगर। देखो इसको हम क्या कर देंगे, क्लैम्प कर देंगे। ये जो होते हैं ये यहाँ पर इसको ये क्लैम्प करने के काम आते हैं, यानी कि इसको लगाने के, ठीक है, टिकाने के काम आएगा ये इसको। इमर्ज द अदर एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब इन लाइम वाटर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो डिलीवरी ट्यूब मैंने यहाँ ली है, इसका जो एक एंड है वो तो भाई मेरा इस वाली फनल में है, एक दूसरा एंड हम दूसरे अपने टेस्ट ट्यूब में लगा देंगे इसको। यहाँ पर देखो ये मैंने इसमें लगा दिया, ठीक। उसके बाद ये कह रहे हैं नाउ थ्रू द टिस्टिल फनल एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू द ट्यूब। अब देखो अब क्या होगा, इसको मैं हटा देती हूँ। हमने यहाँ पर देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है टिस्टिल फनल में थोड़ा सा, और यहाँ पर है ना देखो ये यहाँ पर ये हाँ अब बताती हूँ। यहाँ पर देखो हमने ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, और यहाँ पर है ना ये यहाँ पर स्टॉपर से रुका हुआ है। तो जैसे मैं इसको खोलूँगी, इसका यूज़ करके यहाँ से इसे खोलूँगी मैं, तो थोड़ा थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से निकलने लगेगा, और किस में ऐड होने लगेगा, जाकर सोडियम कार्बोनेट में ऐड होने लगेगा। जैसे ही HCl एसिड जो होता है सोडियम कार्बोनेट में ऐड होगा, तो उस टाइम पर 3 चीज़ें निकलेंगी यहाँ से, ठीक है। उस टाइम पर 3 चीज़ें निकलेंगी। एक तो होगा हमारा NaCl जो कि होगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है, और एक होगा हमारा H2O जो कि ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, और उसी के साथ साथ एक होगा CO2 गैस हमारी, जो कि गैसियस फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। तो जो पानी है और जो NaCl है वो तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, लेकिन जो गैस होगी CO2 जो गैस है ये क्या करेगी, ये ऊपर हो जाएगी, और ये हमारी डिलीवरी ट्यूब में जाकर कहाँ पर मिल जाएगी हमें, दूसरे वाले जो हमने टेस्ट ट्यूब लगा रखी है उसमें ये कलेक्ट हो जाएगी जाकर, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ, जब ऐसा होगा, हुआ नहीं ऐसा होगा ही, यही होगा मतलब, जब ऐसा होगा तो अब हमारे पास, अब हम दूसरी वाली मतलब इसमें आ जाते हैं टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट छोटे वाली जो टेस्ट ट्यूब है हम इसमें बात करते हैं हम कि अब इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा, फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें लाइम वाटर की, मतलब लाइम वाटर तो है हमारे पास, सॉरी, लाइम वाटर में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है गैस मिलेगी, तो एक चीज़ बनेगी जिसे हम बोलते हैं CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, CaCO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो वो वाइट सा जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि घर में जब हम वाइट वॉश करा रहे होते हैं तो हम लाइम वाटर का यूज़ करते हैं, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है ना, तो ये वही है, यहाँ पर भी ऐसी सी एक लेयर बन जाएगी प्लस वाटर बनेगा, और वो क्या होगी, वो नीचे जमा हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि प्रेसिपिटेट की तरह यहाँ पर कौन बना, CaCO3 बना एज प्रेसिपिटेट, और इसीलिए ये वाली रिएक्शन यानी कि द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किस में टर्न आउट हो जाती है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में टर्न आउट हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये है, मैंने यहाँ पर लिखी हैं इसकी रिएक्शंस जो इन्वॉल्व होंगी इसमें, ठीक। तो इसकी जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी वो होंगी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ पहले, इरेज जो नहीं हो रहा है, ओके। हाँ, तो ये जितनी भी रिएक्शन है मैंने यहाँ लिखी है, मैंने लिखा है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ, तो वो क्या दे रहा है, पहले हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वही 3 चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, और उसके अलावा ये रहा सोडियम मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। और फिर जब मैं ये जो हमारी छोटी वाली टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगी उसमें क्या मिलेगा हमें, जब हम लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, जो कि मिल्की सस्पेंशन होगा, यही हमारा PPT है। PPT यानी कि प्रेसिपिटेट बोल देते हैं इसको हम, शॉर्ट फॉर्म में PPT लिख देते हैं। और
वाटर हमें मिलेगा ही मिलेगा इसके साथ। अब नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ गई, लाइम वाटर में हमने ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मान लो उसके ऊपर पास आउट हो गई है उससे, तो उस सिचुएशन में जो हमारा जो सॉल्यूशन मिल्की टर्न हुआ था वो वापस से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत तो उस सिचुएशन में देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैंने यहाँ लिखा है, इफ़ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर द मिल्कीनेस डिसअपियर एंड द सॉल्यूशन अगेन बिकम क्लियर दिस इज ड्यू टू द चेंज इन इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट इनटू सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था वो क्या बन जाएगा, अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और बाइकार्बोनेट्स में क्या आ जाता है, कार्बोनेट जो होता है उसमें CO होता है, CO3 होता है, और बाइकार्बोनेट में यहाँ पर क्या आ जाता है, H आ जाता है। तो ये है हमारा लास्ट जो है इक्वेशन है, ये आप याद कर लेना। यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आते हैं हम हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बहुत इजी होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी बहुत इजी है, उसको हम कैसे याद करेंगे, ये देखिए कि मैंने यहाँ लिखा है कि आ रिएक्शन इन विच एन acid react with the base to form a salt and water is called neutralization reaction। यानी कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस मिलकर रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी ध्यान रखना, जो हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ी थी, ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट वाली जितनी रिएक्शन होती हैं वो ज़्यादातर, या फिर ये कह सकते हैं जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं, मोस्ट ऑफ देम। और ऐसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं, ये एग्जांपल्स हैं हमारे कि जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाई। अब सब जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। तो जब मैंने अपने ये बेस की रिएक्शन किससे करवाई, HCl से करवाई, तो मुझे क्या मिला, NaCl और H2O मिला, जहाँ पर कि NaCl सबको पता है कि एक सॉल्ट होता है और वाटर तो है ही वाटर। ऐसे ही जब मैंने एक बेस यानी कि KOH की रिएक्शन एक एसिड यानी कि HCl से करवाई तो मुझे मिला पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्ट पोटेशियम क्लोराइड, और वाटर तो है ही वाटर। तो आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गई हूँ। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो ताकि आप आगे की भी वीडियो देखते रहो। और आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चंस नहीं दिया आपको, तो मुझे याद मत दिलाना कि आपने आज क्वेश्चंस नहीं दिए। मैंने जानबूझ के, मुझे टाइम नहीं मिला लिखने का क्वेश्चंस, लेकिन अगली वीडियो में आपको क्वेश्चंस दूंगी और उसके आप आंसर देना मुझे, बिकॉज मुझे ऐसा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो आंसर, तो ज़रूर आंसर कमेंट किया करो और पढ़ते रहो। बाय।